चलिए, वेलकम बाबू आप सभी का हमारा आज का इस लेक्चर में। आज एंट्रेंस बैच के लिए बाबू हम लोग एक बहुत शानदार चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, एवरेज। ठीक है, पिछला क्लास मैंने एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया था। आज का एक सेपरेट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है सर एवरेज, औसत। आप लोग नाम सुने होंगे इस चीज़ का, बहुत खूबसूरत सा चीज़ भी है हमारा ये औसत, जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना, औसत। ठीक है, इसको एवरेज बोला जाता है सर, एवरेज। बाबू एवरेज आप लोग नाम सुनोगे और काफ़ी मतलब बेटर चीज़ है हमारा, बहुत चीज़ में इंपॉर्टेंट यूज़ आती है इसकी, एवरेज की। एवरेज क्या होता है, बहुत बच्चों को एवरेज निकालने नहीं आती है। तो बाबू आज हम लोग एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे एंट्रेंस बैच के लिए, भाई एवरेज किसको बोला जाता है, एवरेज क्या होता है हमारा। ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे एवरेज के बारे में। आज मैं पूरी कहानी पढ़ूंगा एवरेज के बारे में। एवरेज, एवरेज का मतलब आप लोग जानते हो औसत। ठीक है, औसत का मतलब आप लोग जनरली भाषा में सीखते होंगे, बहुत बच्चा जानता होगा, बहुत बच्चा नहीं जानता होगा। जैसे क्वेश्चंस क्या करती है ना कि 5 और ठीक है 15, 5 और 15 का औसत क्या होगा। क्वेश्चन पूछ दिया 5 और 15 का औसत क्या होगा। तो भाई औसत का जो मीनिंग होता है ना सर, ध्यान से आप समझिएगा बोर्ड पे। ठीक है, औसत का जो मेन मीनिंग होता है हमारा, औसत का जो मेन लेक्चर्स होते हैं हमारे, वो औसत का मतलब होता है ना बाबू, दिया गया राशियों का योगफल। सीधा सीधी बात। ठीक है, राशि का योगफल या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, राशियों की संख्या मतलब राशियों के योग में राशियों की संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा सर औसत, जिसको आप एवरेज बोलते हो। जैसे 5, 15 का औसत कैसे निकलेगा, तो ये राशि है, 2 राशि है तो राशियों का योगफल, दोनों राशि को ऐड कर दीजिए तो 5 + 15। राशियों की संख्या, कितने राशि थे, 2 राशि तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 और 15 हो गया 20, 20/2 हमारा आ गया सर 10। मतलब 5 और 15 का औसत क्या हुआ होता है सर हमारा, तो 10 होता है बाबू। तो औसत का मतलब आप लोग जानते हो, किसी भी चीज़ का औसत निकालना है, किसी भी दिया गया संख्या का औसत निकालना है सर, तो सभी संख्या को ऐड कर दीजिए और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका वो औसत निकल जाएगा। ये हम लोग परफेक्ट बात जानते थे। लेकिन सर बहुत ऐसा नहीं ना कि आपको बच्चा वाला आपको औसत देगा, आप एक बड़े बड़े औसत नंबर दे देगा। प्राकृत संख्याओं का 20 तक, प्राकृत संख्याओं का यहां से लगातार 70 तक। प्राकृत संख्या जानते हो 1 2 3 4 गिनती की संख्या को बोला जाता है। तो 1 से लेकर 70 तक जितने भी प्राकृत संख्या है सबका औसत निकाले, तो 1 से लेकर 70 तक तुम ऐड करोगे, पॉसिबिलिटी बनती है, इतनी समय होती है हमारे पास। मुश्किल से आप 10 मिनट भी आपको देंगे तो आप नहीं कर पाओगे सर अच्छे से, करेक्ट नहीं, मतलब 50-50 का चांस है कि आप बना सकते हो। तो बाबू कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं हमारे, ठीक है ना, कुछ ऐसे फॉर्मूला हम लेंगे जिसकी सहायता से वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं बारीकी से सारा चीज़ को आपको समझाऊंगा, प्रत्येक फॉर्मूला पे प्रत्येक एग्जाम्पल दूंगा कि दिमाग में घुसे कि प्राकृत संख्या का योगफल बोलेगा, चाहे कितना भी प्राकृत संख्या बोल दे, 500 बोल दे, 700 बोल दे, जितना भी बोल दे। ठीक है ना, हमको औसत निकालना है तो सबका एक सेपरेट फॉर्मूला होती है, मैं उसी चीज पे आज बात करने वाला हूं। आप लोग औसत का मतलब जानते हो, एंट्रेंस बैच वाले बच्चा, कंपिटिटिव वाले बच्चे। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आप जानते हो औसत का मतलब होता है सर, जिस चीज का औसत निकालना है उस चीज को आप ऐड कर दीजिए और उसकी जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए, सर औसत निकल गया। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और 2 और 6 का औसत पूछ रहा है, 2, 6 और 3 का औसत पूछ रहा है सर, तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देना है औसत निकालने के लिए। 2 + 6 + 3 कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर दिया। 6 3 9, 9 2 12, 9 2 11 होता है, 11 11/3, ये 11/3 मतलब औसत निकल गया। औसत का मतलब होता है बीच का संख्या। एक बात आपको और बताए थे, माध्य और औसत में कोई बड़ी अंतर नहीं है सर। माध्य भी हम लोग इसी ढंग से, आप लोग को याद होगा 9 10 में पढ़े होगे ना माध्य, तो माध्य का मतलब भी इसी ढंग का माध्य निकालते थे, जितनी भी होती है ना आंकड़ों की योगफल बटा आंकड़ों का संख्या, नहीं चरमान का योगफल बटा चरमान की संख्या। तो इस ढंग से जो माध्य निकालते थे ना, उसी ढंग से हम लोग औसत निकालते हैं। तो बाबू बहुत सारे ऐसे संख्या होती है, प्राकृत संख्या दे दिया 500, लगातार सम संख्याओं का औसत निकाले, यहां से लगातार 50 सम संख्याओं का औसत, तो 50 सम संख्याओं का औसत निकालना तो 50 को सम संख्या लिखेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर इससे डिवाइड करवाएंगे तो सर हमारा औसत निकलेगा। इतना थोड़ी हम लोग करना है सर, उतना समय नहीं है, तो बस हम लोग का ज्यादा नहीं
5 से 10 फॉर्मूला के बीच में हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। याद कैसे होगा सर? तो याद होगा बाबू बनाते बनाते, ठीक है ना। तो उसी ढंग का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग को जान लेना है सर कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। अगर किसी बच्चों को संख्या अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना, तो हमारा यूट्यूब के सबसे फर्स्ट वीडियो, ठीक है ना, सबसे नीचे चले जाना, आपको मिल जाएगा, वहां से आप संख्या को पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से मैं संख्या उसको पढ़ाया हूं, ठीक है ना। जिन बच्चों को संख्या का श से स्टार्ट करना है, संख्या क्या होता है, कितना तरह का होता है, वो सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। सो मैं आय की बात करता हूं, वैसे मैं कुछ बता देता हूं आपको भी प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। उसके बाद मैं संख्या पे बात, औसत पे बात करूंगा, ठीक है ना। देखिए जैसे बाबू कोई भी चीज होती है हमारी ऐसे, जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया आपके, 2-3 चीज जानना है सर। पहला जानना है हम लोग को सर प्राकृत संख्या, ठीक है बाबू, प्राकृत संख्या। ये सब मैं पढ़ाने वाला भी नहीं हूं, मैं बता देता हूं बस, क्योंकि मैं एक एक संख्या को मैं सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं। आप नहीं पढ़े हो तो जाकर नीचे पढ़ सकता है, ठीक है ना। अब मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा दोनों वीडियोस। भाई प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती मतलब सर काउंटिंग। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? बहुत बच्चा कहता है सर काउंटिंग तो 0 से स्टार्ट होता है। नहीं बाबू, अगर आप ही बताओ क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं भाई, तो स्टार्ट करेंगे काउंटिंग तो करेगा 0 1 2, कभी नहीं। काउंटिंग, गिनती जो होता है हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो उसी को प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब काउंटिंग का नंबर जो होता है ना 1 2 3 4, उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इसी प्राकृत संख्या में सर अगर 0 को सम्मिलित कर दिया गया तो सर हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सर, मतलब ये कि जब प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दिया ना सर, तो हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है ना। बस 4 ही तरह का संख्या हम लोग औसत में हम लोग जानेंगे सर, ठीक है। दूसरी सर सम संख्या। जिन बच्चों को संख्या पढ़नी है वो हमारा वीडियोस नीचे दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो, सारा चीज आपका अवेलेबल है सर वहां, ठीक है। जिन बच्चों को पढ़ना है तो 4 संख्या तो बहुत बच्चा भी जानता होगा सर। सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, डायरेक्ट चलता गया हमारा। उसके बाद आता है सर विषम संख्या। भाई विषम संख्या क्या होता है? भाव विषम संख्या बोले तो जो 2 से नहीं कटे, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये विषम संख्या कहलाता है हमारा। तो ये सब आप लोग जानते होंगे ना सर। तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे बाबू, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एंट्रेंस बैच में बच्चों को पूछा जाता है, ठीक है ना, एकदम शॉर्ट में। अगर उस चीज को आप औसत के मीनिंग से अगर बनाओगे तो कभी नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। बनेगा, कभी नहीं बनने का सवाल नहीं होता है, आई एम सॉरी, बनेगा, लेकिन सर काफी लॉन्ग जाने। तो हम लोग को शॉर्ट में किसी चीज का सॉल्यूशन करना है तो आपको कम से कम 5 to 10 के बीच, बिटवीन 5 to 10 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा सर, ठीक है ना। उसी चीज पे, उसी लेक्चर पे हम आपको बात करेंगे। इसी कारण से थोड़ी मैं क्लास आज आपका लाइव नहीं ले पाया, ठीक है। मैं उस चीज को सेट करने वाला था आज, तो सेपरेट करने में काफी समय लगती है बाबू, ठीक है, इसलिए मैं आपको लाइव नहीं ले रहा हूँ क्लास, आज ऑफलाइन क्लास में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आज हम उसी चीज पे बात करने वाले हैं। जो फॉर्मूला देखेंगे उसका नीचे उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस चीज को पहले इरेज कर लेता हूँ, और सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपके बोर्ड पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं सर, और ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला, प्रथम से लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल का औसत, ठीक है। प्रथम का मतलब पहला से लेकर लगातार n तक। n मतलब, अरे भाई कैसा संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, तो 1 से लेकर, प्रथम से लेकर n तक। n मतलब 50 तक 60 तक 70 तक वो दिया रहेगा, लास्ट जितना रहेगा वो n का वैल्यू होगा सर, ठीक है ना। प्रथम से लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n+1/2। यही फॉर्मूला है सर, इसी फॉर्मूला पे हम लोग को सॉल्व करनी है। सर नहीं समझ में आ रहा है, हमको भी सही बताया तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या बता रहे हैं। बाबू जब भी n तक, एकदम आराम से पढ़ो ना, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। प्रथम से लेकर n तक, शुरू से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है ना सर, वो n+1/2 फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है। प्रथम मतलब शुरू से लेकर, अगर बोलेगा कि प्रथम से लेकर 1 से लेकर 25 तक लगातार
प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले तो n का मान 25 हो जाएगा। जैसे मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा हूं, ये पहला फॉर्मूला एकदम लिखते जाना है कॉपी पे, उसके नीचे एग्जांपल लिखना है सर, सभी बच्चों को मैं बता रहा हूं और मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, वहां से आप सारा क्वेश्चन वहां बनानी है, एकदम इसको दिमाग में फिट रखना है हम लोग को, ठीक है ना। तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, दिमाग लगाना है, प्रथम शुरू से लेकर n तक प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत का मतलब गिनती, 1 से लेकर 70 तक का योगफल, तो n + 1/2 कर दे। जैसे मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा हूं सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत बोल रहा है। बाबू एकदम ध्यान से देखेंगे, 1 से लेकर 25 तक प्राकृत संख्याओं का औसत, बाबू 1 से लेकर 25 तक, कहां तक, 25 तक, तो n का मान क्या हो गया, तो n का मान 25 हो गया। 1 से लेकर 25 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1/2। n का मान बता दीजिए, n का मान 25, 25 + 1/2, 25 और 1 26, 26/2, बाबू 26/2 बोले तो 13। अब देखो कोई ऑप्शन है 13, ऑप्शन नंबर ए 13, बी 15, सी 14, डी 16, क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ए इज माई आंसर। तो बाबू इसी ढंग से हम लोग को पढ़ना है और इसी ढंग से हम लोग को बनाना है सर। अब 1 से लेकर 25 तक आप उसको जोड़ते, फिर 1 से 25 तक डिवाइड देते, नहीं 1 से लेकर 25 तक उसको ऐड करेंगे, फिर 25 प्राकृत संख्या तो 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा मोबाइल आप लोग निकालोगे सटासट करोगे, नहीं सर, बस फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि कितना भी बोल दे प्राकृत संख्या, अगर उसका औसत निकालने के लिए बोलेगा तो n + 1/2। अगर यही बोलता प्रथम का मतलब 1 से ना स्टार्ट होता है, अगर यही बोलेगा प्रथम से लेकर पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालें, तो पूर्ण संख्या का प्रथम अक्षर, प्रथम संख्या 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना। प्राकृत संख्या का प्रथम अंक 1 है, लेकिन पूर्ण संख्या का प्रथम अंक आपका 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना। तो अब बताइए, अगर बोल देता कि 1 से लेकर 70 तक, या 1 से लेकर 70 बोलो, या फिर 71 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए, तो क्या करता तुम, सिंपल फॉर्मूला यूज करते बाबू, n का मान 71, तो पुट करते n + 1/2, नहीं n + 1/2, तो 71 + 1/2, 71 और 1 72/2, कट गया सर 36 में आंसर, तो 36 क्या आ गया, 36 क्या आ गया सर, तो बाबू 36 जो आया ना सर हमारा, ये आया औसत किसका, 1 से लेकर 70 तक का बीच का औसत 36 आता है। मतलब सर बाबू, मतलब मैं ये बता रहा हूं, औसत का मतलब होता है बीच में, 1 से लेकर 70 का बीच में 36 आएगा, 25 का बीच में 13 आएगा, 1 से लेकर 25 के बीचों बीच में 13 आएगा। औसत का और माध्य का मीनिंग एक ही होता है सर हमारा, ठीक है बाबू। तो पहला फॉर्मूला से पहला रिलेटेड क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए ना। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पहला देख लिया क्या, 0 से लेकर प्राकृत संख्या का योगफल बोलेगा n + 1/2, पूर्ण संख्या बोलेगा तो पूर्ण संख्या बोलेगा बाबू, तो डायरेक्ट हम लोगों को कर देना है n/2, जितनी संख्या है उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही औसत निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्रथम मतलब पूर्ण संख्या, प्रथम 0 से स्टार्ट होता है, प्रथम से लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालना है बाबू, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर लेता हूं एक बार, बहुत आसान चीज है हमारा, ठीक है। आज तो कॉपी में उतारने की जरूरत भी नहीं होगी आप लोग को, इस चीज को मैं अच्छे ढंग से सेपरेट कर रहा था, इसी कारण आज हमारी क्लास लेट हो रही है, ठीक है ना। सो बाबू, प्रथम से लेकर लगातार प्राकृत संख्या देख लिया, अगला पूर्ण संख्या देख रहे हैं, पूर्ण संख्या का योगफल निकालना, औसत निकालना है, तो n/2 कर दे। जैसे मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या बोल रहा है, 0 से 25 तक के पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है, 0 से 25, तो बाबू 0 से 25 ले रहा हूं, तो n का मान कितना, तो n का मान 25 सर। औसत निकालने के लिए क्या करना है, n/2 करना है, 25/2 बोले तो 12.5, क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी 12.5। तो 0 से लेकर 25 तक का पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 12.5। बहुत बच्चा क्या करेगा, उसको जोड़ेगा, बाबू उतना नहीं करना है यार, आप इसको बनाओ, क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन बनाकर देखो कि सॉल्व होता है कि नहीं होता, याद मगज में घुस जाएगा, आपका माइंड में घुस जाएगा वो चीज, ठीक है ना। तो ये मेरा प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया सर। अगला देखेंगे बाबू सम संख्या के बारे में, ठीक है। तो पूर्ण संख्या बोलेगा तो n + 1/2, प्राकृत संख्या बोलेगा तो n + 1/2, पूर्ण संख्या बोलेगा तो n/2। अगला है सर, प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए बोलेगा तो कर देना है सर n + 1। क्या है, प्रथम से लगातार n तक नहीं,
प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत बोलेगा तो n+1 कर देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, प्रथम से लगातार 10 सम संख्याओं तक नहीं, 10 तक नहीं है, 10 तक नहीं, तक का बोलता है तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है सर। क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम से लगातार 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो प्रथम से लगातार 10, तो n का मान कितना, n का मान 10, तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सम का, तो सर n+1 कर दीजिए ना, काहे दिमाग इतना खराब कर रहे हैं। तो 10 और 1 की 11, क्या कोई ऑप्शन है, चुटकी बजाओ आंसर आएगा सर आपका। तो देखिए तो प्रथम से लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। प्रथम से लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, तो हमारा निकालने का फॉर्मूला n+1। लेकिन अगर यही बोल देता आपको कि प्रथम से लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल, दोनों में अंतर है सर, आसमान जमीन का अंतर है। प्रथम से लेकर n तक नहीं बोलेगा, तक बोलेगा तो क्वेश्चन में भी तक लिखा रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में तक लिख देगा तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है सर, ठीक है ना। प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम से लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल बोला है, ना कि बोला है 10 तक। अगला फॉर्मूला देखो तो प्रथम से लगातार n तक सम, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में, इसमें तक है उसमें तक नहीं था। जब तक बोल देगा ना, एकदम केयर करना है क्वेश्चन पे, तक बोल देगा तो सर n+1/2 कर देना है, सॉरी n+2/2, n+2/2 कर देना है सर, ठीक है। n तक बोल देगा तो n+1/2, जैसे प्रथम से लगातार 10 तक बोल देता ना, तो 10 तक बोल देता तो हो जाता क्या, n+1/2 फॉर्मूला लगाना पड़ता। लेकिन बोला है प्रथम से लगातार n सम संख्या का योगफल निकालना है, औसत निकालना है, तो n+1 कर दिया। मैं इस पे क्वेश्चन देख रहा हूं सर, क्वेश्चन पे ध्यान से देखना। कह रहा है 2 से लेकर 20 तक, लफड़ा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का औसत निकाले। अगर यही इसी में तक नहीं बोलता तो n+1 लगाते फॉर्मूला, लेकिन क्या बोला है 2 से लेकर 20 तक का औसत निकालना है, तो बाबू 2 से लेकर 20 तक का औसत निकालना है ना जी, 2 से लेकर 20 तक का औसत निकालना है। तो n का मान कितना हो गया सर, तो n का मान 20 हो गया सर। जब n का मान 20 हो गया तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+2/2, n का वैल्यू 20 + 2/2, तो 20 और 2 22, 22/2, 22/2 बोले तो 11 इज माई आंसर। अब आप बताइए सर कोई ऑप्शन है 11? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। क्या जी बहादुर लोग, घुसा दिमाग में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ रही बात समझ में? यही ढंग से हम लोग को सर समझना है बात को, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है सर, बुझ रहा है। अगर n खाली बोलता है, केवल बोलता है, तक नहीं बोलेगा, सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बोलेगा तो n+1 लगाना है, प्रथम n तक बोलेगा तो n+2/2 लगाना है सर, यही सम संख्या का। अब यही चीज विषम का भी होता है, अगर केवल विषम बोलेगा तो कुछ और फॉर्मूला, विषम तक बोलेगा तो कुछ और फॉर्मूला। जैसे मैं अगला विषम का देख लेता हूं एक फॉर्मूला, क्या बोला है क्वेश्चन, प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है सर इस चीज में, मैं चीज को इरेज कर लेता हूं एक बार, ठीक है, आप लोग नोट करते रहना। चलिए सब बाबू शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ कॉमर्शियल स्टार्ट करने के लिए मैं एवरेज बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चंस क्या बोल रही है बाबू, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा ना कि प्रथम लगातार n विषम संख्या, ठीक है, प्रथम लगातार n विषम संख्या का औसत निकालें। तो सिंपल सी भाषा में कर लेना है, प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत, तक बोला है क्या, n तक नहीं बोला है, बोला है प्रथम लगातार n विषम संख्या का औसत। अगर n तक बोल देता तो कहानी पूरी चेंज हो जाती, लेकिन बोला है n विषम संख्या, तो n विषम संख्या का औसत बोलेगा जब भी तो कुछ नहीं करना है सर, जो संख्या बोले, जो संख्या लास्ट है वही उसका औसत हो जाएगा बाबू, ठीक है। जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल देख लेता हूं, क्या बोला है, प्रथम से लगातार 11 विषम संख्या का औसत, प्रथम से लगातार 11, तो n का मान 11, और तक नहीं ना बोला है, तक नहीं बोला है तो जो 11 है वही मेरा आंसर हो जाएगा सर। जैसे फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, नहीं तो आ रही बात समझ में। बच्चा बड़ा टेंशन, 11 क्वेश्चन है या 11 आंसर होगा, लफड़ा बहुत ज्यादा है। तो बाबू इस सब हम लोग को बेसिक चीज है, ऐसा जरूरी नहीं है हर चीज में उपयोग आता है सर। 12 का भी कुछ चीज पढ़ते थे हम लोग तो काफी ज्यादा उपयोग आता था, बहुत बच्चा का याद नहीं थे, फॉर्मूला याद नहीं रहती है तो मतलब का बना नहीं पाता है सर, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। तो प्रथम n विषम संख्या का औसत बोलेगा
करना क्या है, जो n है वही मेरा औसत का वैल्यू हो जाता है। क्लियर? चलिए, अगर यही n तक बोलता, देखो फिर से चेंज हो गया फॉर्मूला, है ना। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है प्रथम से लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत। अगर बोलेगा प्रथम से n तक नहीं बोलता, प्रथम से n तक विषम संख्याओं का औसत बोलेगा तो उसका औसत यही हो जाता है। n तक जहां बोल दिया तो फॉर्मूला n+1/2 हो जाता है। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देखता हूं। सर बाबू ऐसा नहीं है, जिस फॉर्मूला में तक लगा हुआ है तो क्वेश्चन में भी तक लगा रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर एग्जांपल नहीं देता तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता, मैं एक बार पूरा फॉर्मूला को लिख देता, आप लोग का दिमाग में घुसता ही नहीं। इसलिए मैं इसी चीज को सेपरेट किया अच्छे ढंग से, तब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, ठीक है बाबू ना। चलिए, बोला है 1 से लेकर 15 तक विषम संख्या। अरे बाबू लास्ट कहां, 1 से लेकर 15 तक, 15 तक बोला है ना जी, तक बोला है मतलब n का मान 15 तक बोल दिया, तो तक जहां बोल दिया तक लग गया क्वेश्चन में, तो औसत निकालने का फॉर्मूला n+1/2, 15 + 1/2, 15 और 1 16/2, 16/2 बोले तो 8। कोई ऑप्शन है सर? 7, 8, 5, 10। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या घुस रहा है दिमाग में? मैं पीडीएफ भी दूंगा सर, एक कहानी वाला क्वेश्चन भी मैं देखूंगा इस पे, ठीक है ना। तो ये मेरा कहानी खत्म हो गया। सम का भी देख लिया, सम का 2 कैटेगरी, एक तक दूसरा बिना तक वाला। विषम का भी 2 कैटेगरी, एक तक और दूसरा बिना तक वाला। सर प्रॉब्लम किसी बच्चा को? अरे नहीं ना बाबू, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए सर, ठीक है। प्रॉब्लम किसी बच्चा को होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला मैं जानता हूं सर, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला फॉर्मूला कह रहा है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ रहा है सर। फिर लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, वो था n तक था, याद कीजिए वो जो था ना वो n तक था, ये n तक नहीं है, केवल n है। कह रहा लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपल फॉर्मूला n-1/2 कर देना है, n-1/2। जैसे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेता हूं सर। प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है बाबू, तो 25 मतलब n का मान 25 निकाल दीजिए, n-1/2, n का मान 25 - 1/2, 25 - 24 और 24/2 12। कोई ऑप्शन है? हाँ सर ऑप्शन नंबर बी हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो यही सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो बाबू हमने देख लिया, प्राकृत संख्या से रिलेटेड बात कर लिया, पूर्ण संख्या से रिलेटेड बात कर लिया, सम संख्या से रिलेटेड बात कर लिया, विषम संख्या से रिलेटेड बात कर लिया। सम का 2 कैटेगरी, विषम का भी 2 कैटेगरी। अब देखेंगे बाबू वर्गों का योगफल, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे भाई, वर्ग का योगफल, पूर्ण संख्या का वर्गों का योगफल, वर्ग का मतलब स्क्वायर में दिया रहेगा। सम संख्याओं का वर्गों का योगफल, सम संख्या का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और तब पूछेगा औसत, तो क्या करेंगे? नहीं, तो औसत निकालने का दूसरा जो तरीका है ना हमारा, ठीक है। अगला कैटेगराइज हम अरेंज कर रहे हैं आपके सामने। कह रहा है इन लगातार सम संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना है बाबू, इन लगातार सम संख्याओं का वर्गों का औसत। वर्ग मतलब वर्ग के रूप में दिया रहेगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस ढंग से दिया रहेगा आपका, ठीक है ना। तो वर्ग का स्क्वायर जहां दिया रहेगा, तो मैं आपको बताता हूं, तो सिंपल सा भाषा में औसत निकालने का फॉर्मूला सर आपका 2 × n + 1 × 2n + 1/2, सॉरी 3 2 × n + 1 × 2n + 1/3। कब वर्गों का औसत निकालने के लिए बोलेगा, तब वर्गों का औसत निकालने के लिए बोल दिया सर ना, तो हमको करना क्या है, 2 × n + 1 × 2n + 1/3 कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको पेश करता हूं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तक का औसत निकालो। डायरेक्ट बोल दिया इतना तक का औसत निकालो। इसको क्या निकालना है, औसत निकालें, ठीक है बाबू, औसत निकालें। अरे भाई औसत निकालना कहां से लेकर जी, कितना सम संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब लगातार 6 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो वर्गों का औसत निकालना है, मतलब n का मान 6 हो गया। वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है सर हमारा, नहीं क्या होता है,
2 इंटू एन प्लस वन पुट करो, 2 इंटू एन का वैल्यू 6, 6 प्लस वन, 2 इंटू 6 प्लस वन बाई 3, नहीं तो 2 इंटू 6 और 1 7 इंटू 6 दूना 12, 12 और 1 13, 13 बाई 3, 7 दूना का 14, 14 गुना 13 करो 26 सते, 13 दूना का 26, 26 सते मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 दूना का 14 और 4 18, 142, 142 बाई 3 आ गया आंसर मेरा, नहीं 142 बाई 3, इसको डिवाइड करो 3 से कितना आता है, 4 तिया 12, हाथ में 2, तो आ गया 7 तिया 21, हाथ में 1, पॉइंट बिठा दिए सर, कितना आ गया, एक था ना, पॉइंट बिठाया 0 3 तिया 9, मतलब आया सर मेरा 47.3 के आसपास इसका औसत आ गया। ठीक है बाबू, तो इसी ढंग से हम लोग को फाइंड आउट करनी है कि जब भी सर हमारा औसत पूछे, ठीक है, जब भी हमारा औसत पूछे, वर्गों का औसत पूछे, तो क्या करना है, एन लगातार सम संख्याओं का वर्गों का औसत बोले तो सिंपल सी भाषा में 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3 कर देना है सर, बुझा बात ना। चलिए, तो ये सम संख्याओं का औसत। अगला देख लेते हैं विषम संख्याओं का, इसमें तक तुक नहीं लगेगा, ठीक है। सम संख्याओं का औसत देख लिया, अगला निकालेंगे सर हम लोग विषम संख्याओं का औसत। ठीक है बाबू, एन लगातार विषम संख्याओं का औसत बोल दे तो हम क्या करेंगे, तो बाबू एन लगातार विषम संख्याओं का अगर औसत बोलता है तो सिंपल सा इसका भी फॉर्मूला यही होता है सर, एन इंटू एन प्लस 2 बाई 3। ठीक है, ये निकल गया फॉर्मूला। ये किसका है भाई, तो ये सब एन लगातार विषम संख्याओं का औसत है, मतलब वर्गों का औसत, विषम संख्याओं का वर्गों का औसत। जैसे जैसे सर बोल दिया एग्जाम्पल में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 के बाद 2 नहीं 3 ना विषम आता है, 3 के बाद 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, बोल दिया इतना, औसत निकाला इसका। कितना संख्या है भाई, 3 2 5 है सर, इनका मान कितना हो गया 5। अब ये नहीं कि आप 5 का स्क्वायर 25 करना, 7 का स्क्वायर 49 करना, फिर सबको जोड़ो, लंबा क्रिटिकल मैटर है सर आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका मान फॉर्मूला ये होता है, मैं फॉर्मूला इसका सेट नहीं कर पाया आपका, n इंटू एन प्लस 2 बाई 3, एन का वैल्यू पुट करो तो एन का वैल्यू 5, 5 गुना 5 प्लस 2 इंटू 3, तो आ गया 5 गुना 7 बटा 3, 7 पचे 35 बाई 3। दिस इज माई आंसर। आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हो सर। ठीक है, अरे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, सिंपल सी भाषा में आपका है औसत निकालने का हमारा। ठीक है बाबू, तो इसी ढंग से मैं आपको आज क्वेश्चन भी दूंगा, क्वेश्चंस आपको करना है, क्वेश्चंस आपको घर से बना कर आनी है, इसी ढंग से क्वेश्चन मिलेगा। और भी मैं फॉर्मूला जो बताने लायक नहीं है मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला बेस्ड सारा चीज रहेगी अवेलेबल। आज मैं आपको क्वेश्चन में भेजूंगा, क्वेश्चन को सारा अच्छे से सॉल्व कर लेना है, नहीं तो जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिलेगा सर, क्वेश्चन आप व्हाट्सएप से हमारा ले सकते हो या फिर टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारा साइट पे भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं बाबू। हाँ बिल्कुल, बाकी क्लास मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, कब होगा, एवरेज का क्लास ज़्यादा शॉर्ट क्लास थी हमारी। ठीक है, और इसको यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम लोग अगले क्लास क्या स्टार्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था हमारा औसत का, कमर्शियल का, नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाबू। ठीक है, थैंक यू सो मच।